हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अपन बायो-सवार्ट के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और हमने लास्ट जो अनुप्रयोग पढ़ा था वो था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया था। अब देखो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो इसी के ऊपर आधारित है। हमने धारावाही कुंडली को इस तरीके से देखा कि धारावाही कुंडली जो है, अगर उसमें धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा अगर हम उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब उसके कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब हम इस धारावाही कुंडली की तुलना दंड चुंबक से करना चाहते हैं। अब देखो, दंड चुंबक क्या होती है? जो चुंबक हम जानते हैं, जो लोहे की वस्तुओं को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। ठीक है, वैसे ये जो दंड चुंबक है, इसको डिटेल में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दंड चुंबक के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण वगैरह ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है अपना, उसका नेम है चुंबकत्व, पदार्थों के चुंबकीय गुण और चुंबकत्व। ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मैग्नेटिज्म, उसमें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करना चाहते हैं, जो धारावाही कुंडली है हमारे पास, ठीक है, उसकी हम तुलना करना चाहते हैं किससे? दंड चुंबक से। ठीक है, तो धारावाही कुंडली की अक्ष पर हमने जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, वो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें लेके चलना है और हमें उससे क्या फाइंड करना है? हम उसको जब एक तरीके से सोल्व करते हुए चलेंगे तो उससे हमें दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा। फिर हम उससे ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई जो धारावाही कुंडली है ये दंड चुंबक की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब ये प्रूफ करेंगे पहले तो अपन, और फिर अपन ये कहेंगे कि जो धारावाही कुंडली है वो किसकी तरह बिहेव करती है, क्या कह सकते हैं अपन उसको? दंड चुंबक मान सकते हैं। ठीक है, फिर अपन उसमें आगे ये पढ़ेंगे कि दंड चुंबक अगर इसको मान सकते हैं अपन, तो दंड चुंबक में तो दो ध्रुव होते हैं, एक तो एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। तो इसमें एन ध्रुव किधर होगा और एस ध्रुव किधर होगा, ये देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में अपन ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें धारावाही कुंडली की। अच्छा, धारावाही कुंडली कैसी है? वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमने निकाला, B इज इक्वल टू म्यू 0 NIR² बटा में 2 R² प्लस X² की पावर 3/2। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये टर्म क्या क्या है? वैसे तो पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें अपन ने ये देखा था कि क्या क्या है। यहाँ पे ये तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है म्यू 0। तो इसको अपन क्या कहते हैं? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। आई क्या हो रही है? उसमें करंट फ्लो हो रही है धारावाही कुंडली में। ठीक है, एन क्या है? एन क्या है? यहाँ पे कुंडली में फेरों की संख्या है। यहाँ पे आर क्या है? धारावाही कुंडली की त्रिज्या है। ठीक है, एक्स क्या है? धारावाही कुंडली की अक्ष पर केंद्र से दूरी है उस बिंदु की, जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन ने धारावाही कुंडली ली थी। देखो, ये एक्स दूरी थी, ये आर था, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है ना, और इसमें फेरों की संख्या कितनी थी? एन। तो इस तरीके से ये सारी टर्म है हमारे पास में, म्यू 0 कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे अपन देखें छोटी धारावाही कुंडली के लिए, छोटी धारावाही कुंडली के लिए, छोटी धारावाही कुंडली के लिए क्या होगा भाई? छोटी धारावाही कुंडली के लिए जो आर का मान है वो छोटा होगा एक्स से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्स का मान बड़ा होगा किससे? आर से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे R² को
एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली भी अपन लिख सकते थे फॉर्मूला। देखो नगण्य मानेंगे तो ये इसको अपन 0, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। इसको ऊपर नीचे अपन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किसे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई से। तो म्यू 0 यहां पे देखो एन आई और पाई आर स्क्वायर, इसको मैं एक साथ लिख देता हूं। और यहां से देखें तो ये 2 पाई, और देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब। ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब यहां से b का जो मान आएगा वो कितना आएगा? म्यू 0 एन आई ए बटा में 2 पाई एक्स क्यूब। ठीक है। यहां पे ये जो हमारे पास में टर्म आई एन आई ए, ठीक है, इसको अपन कहेंगे चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलेंगे इसको? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपना सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है कि NIA इक्वल होता है किसके? कैपिटल M के, और कैपिटल M क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। तो B का मान जो है वो कितना आ जाएगा भाई? म्यू 0, देखो इसकी जगह M रख देंगे 2 पाई एक्स क्यूब। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। तो ये जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान आया, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दंड चुंबक के लिए भी हम जब मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं तो सेम आता है। अब देखो दंड चुंबक इस तरीके से ये हमारे पास में होती है, इसमें N ये S है ना, 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं इसमें। ठीक है। ये इसकी अक्ष होती है, ये इसका केंद्र होता है। तो इसके केंद्र से x दूरी पर कोई पॉइंट P लें और उस पर जब अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं तो सेम यही वैल्यू आती है हमारे पास में। यहाँ पे कैपिटल M क्या है? इस दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। यहाँ पे ये जो हमने कैपिटल M लिखा है ये क्या है? कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण है। किसका है ये? कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कोई धारावाही कुंडली है वो किसकी तरह बिहेव करती है? क्या होती है वो? एक तरीके से दंड चुंबक होती है। ठीक है। ये बात हमने यहां से प्रूफ कर दी। ठीक है। हम धारावाही कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो लेके चले थे और हमें मिल गया क्या? दंड चुंबक की अक्ष पर उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मिला। इसका मतलब ये हुआ कि धारावाही कुंडली किसकी तरह होती है? किसकी तरह व्यवहार करती है? दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है तो मन में सवाल ये आएगा कि भाई दंड चुंबक में तो जैसा कि मैंने अभी बताया 2 ध्रुव होते हैं। तो ये इस तरीके से, ये जो कुंडली है इसमें 2 ध्रुव किस तरीके से होंगे? तो देखो ये अपन किस तरीके से देखते हैं, इसके 2 ध्रुव इस तरीके से कोई हमारे पास में क्या होती है? धारावाही कुंडली होती है। ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब इसमें करंट 2 तरीके से फ्लो हो सकती है। सामने से, अगर जैसे अपन हमारे पास में कुंडली है उसको अपन सामने से इस तरीके से देख रहे हैं तो 2 तरीके हैं उसमें धारा प्रवाहित होने के। एक तो क्लॉकवाइज, एक तो अपन जो देख रहे हैं वो दिखे क्लॉकवाइज दिखे अपने को, या फिर अपने को क्या दिखे? एंटी क्लॉकवाइज दिखे। तो इसी आधार पर हम उसके 2 ध्रुव मानते हैं। ठीक है। तो ये अपन मान लें जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो विपरीत इस तरीके से होगा। ठीक है ना। तो देखो किसी भी धारावाही कुंडली को हम सामने से देखें
और उसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती हुई दिखे तो वो उसका कहलाएगा एन ध्रुव। कौन सा ध्रुव होगा? एन ध्रुव। क्या दिख रहा है ये? एन। ठीक है। यदि हम किसी धारावाही कुंडली को देखें और उसमें धारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होती हुई हमें दिखे तो वो जो ध्रुव होगा उसका, उसे हम कहेंगे एस ध्रुव। कौन सा ध्रुव कहेंगे? एस ध्रुव। ठीक है। तो इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं धारावाही कुंडली के एन और एस ध्रुव को। ठीक है।